हो गया एक्सपायर हो गया क्या? टैबलेट पूछ रहे हो? लिखा है वो उसमें हो गया। मानो खिड़की खोलो, उमस रहा है भाई बहुत। कोई इसमें लॉजिकल वाला नहीं है। मतलब मैथ्स क्या थोड़ा भी घुमा। मैथ्स का पूरा सेक्शन ही है जिनका मैथ्स और साइंस है क्या क्या बोला? क्या होगा? कैन्यन महाखट क्या होगा? कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई तो पापा मैंने सोचा वो ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है। ये बहुत गलती है ऐसी की। बहुत तकलीफ है। हाँ इधर आ इसको पढ़ो। ये होगा क्या? यस ये बताइए। मुझे लगा क्योंकि ये ज्यादा साइंटिफिक टर्म था। पता नहीं क्यों लगाई मैं। नोटिफिकेशन ये नहीं दे तो नादाव का जब आता उसके किनारे कैसे घास ज्यादा बड़ी हो जाती है। हाँ ध्यान देखो दैट इज द यूट्रिफिकेशन। क्योंकि जो डोमेस्टिक पानी जाता है इसमें साबुन उबुन रहता है तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है। मुझे ये था और ये साइंटिफिक मतलब हाँ। ये टर्मिनोलॉजी लग रही थी लेकिन पता नहीं क्यों ये कर दिए हो। ये जानती ये ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब क्या ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ध्यान कम देना। ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है? ध्यान कम देना। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हुए भी गलत हो गए ध्यान कम देने से। अब तो मान लो ठीक इस प्रकार दिन रात तक इस व्यक्ति को देखने की क्षमता प्रभावित करती है जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं।
मानना पड़ेगा, पेपर जिसने बनाया उसको धन्यवाद। पेपर CDP का भी जिसने बनाया वो बहुत अच्छा बनाया है ना? लेवल नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअल है हाँ, क्वेश्चंस हाँ। और बच्चे कर ले ऐसा है। और मैंने केवल 3 से 4 क्लास ली थी, वो हिमांशी मैम, केवल एक वही टीचर है जो मुझे परफेक्ट लगती CDP के लिए। है ना? मैथ्स बचुआ, बाकी सब फालतू पढ़ाते हैं। एक सचिन सर भी बहुत ही लोग मानते हैं पर हमको उनका नहीं पढ़ा अच्छा लगता है, हिंदी भी ज्यादा। अट्ठाईस है। पूछ रही थी मनु को क्या हुआ है। इतना कंपटीशन एक दूसरे से कर दिले वाला करवा भर को डराती वो उनसे डराते वो उनसे डराते आ एक से तुम लोग गावे का आदत हो गई है। Baby, too much. Oh, for the love of God. Oh, baby. Oh, son. Oh, yeah. अरे मनु कितना गर्म किया हो यार, तो हद कर दिए चिप। Easy, Alawi. हाय नहीं, अभी मत निकालो, अभी बहुत बाद में निकालना। हम खा नहीं रहे थे, हमारा पेट भरा है, हम खा लिए थे बाहर का। अरे काफी खा गए। नहीं खाओगे छोला? रोटी है, चावल है। चावल बासमती है। पुलाव बनाओ। बदतमीज सही से बाबा, सही से। हंसते हंसते कट जाएगा।
हम पानी भरे तो तुम बैठ के बस घटा घटा पी ये रहे हो। हमारे स्टोरेज थी। इसको पढ़ने दो। क्या लाओ? हाँ ढेर रंग है ना। चलो जी। Hey, you got all the luck. Oh, carry on, San Andreas. Carry on, feasting on the carry on and the carry out. Chasing that perfect taco and that perfect buzz. By a pit outside the liquor hole, stumbling to Vinewood Records next door. Might just discover some new music. Like the stuff we play here. When you find it, oh man. And if there's a dude outside with these guns out, it's probably Steve. Sorry about that, sweetie. That's the love right there.
क्या होता है बोल रहे तो उसको कहा कि कहा कि घर घर का पानी पिए लेकिन होते अनुभव वाला व्यक्ति है तो आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 एक का समानार्थी शब्द मतलब बादल पानी हवा आंसर है अगर देखते आप कि मेरे खुला है पता नहीं कैसे आएंगे पता नहीं किस प्रकार से करेंगे मतलब हमारा ऐसा पता नहीं आया कि वो दिमाग हमारा लगाना पड़ेगा तो प्रतिभा नंबर तुम्हें पूरा देखते आप कि मेरे खुला है पता नहीं कैसे आएंगे पता नहीं किस प्रकार से करेंगे तो ये भी हो गया मतलब हमारा ऐसा पता नहीं आया कि वो दिमाग हमारा लगाना पड़ेगा तो प्रतिभा नंबर तुम्हें 42 43 44 आगे 45 पर मेरा विचार है कि आज के पिक्चर यहाँ पे हमारा ये लगता है वो किसमें जाता है विश्व वाक्य में जाता है मेरा विचार है कि तो प्रश्न नहीं है सरल नहीं है संयुक्त नहीं है मिश्र वाक्य शाम पानी पीता है इसमें गीला बताओ शक्ति बोधक और शक्ति का बोध का आपको नहीं है पानी पीने में कौन से शब्द लगाते हो इच्छा बोधक संयुक्त उसको पानी पीना है वह पानी पीना चाहता है वो इच्छा नहीं है वो पानी पीता है वह खाना खाता है वो खाना खाता है तो ये सब हमारी कैसी है सकारात्मक क्रिया होती है और क्योंकि इसमें एक कर्म मतलब एक क्रिया है इसमें दो तरह से देखना एक कर्म और क्रिया दो है नहीं तो फिर क्या हुआ एक हुआ कर्म थोड़ा शब्द युग्म का अर्थ है लहर और अश्व मतलब घोड़ा नेक्स्ट है चुल्लू पर पानी में डूब पड़ना मतलब नहाना नहाने कम पानी इस्तेमाल करना मतलब नहाने के लिए कम पानी का यूज करना पानी में तैरना शर्म अनुभव करना या कम पानी में डुबकी मारना तो आंसर क्या है सी शर्म अनुभव करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर 49 संयुक्त अक्षर देखो इसने कितने दिमाग से क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा हार्ड आएगा क्योंकि ये वाला इजी अच्छा ऐसा नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि हार्ड आएगा इजी आएगा ये किसी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी ये बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपके लेवल का पेपर आएगा अगर पेपर बनाने वाले अच्छे हैं ना तो वो पेपर वही बनाते हैं जो आपको आना चाहिए अब जिनको कुछ भी बना देना है अब वो आपको व्यंजन में नजर आ रहे हैं तो सीधा सा अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फिर संयुक्त अक्षर शब्दों के व्यंजन के बीच क्या नहीं होता नहीं अनुस्वार और विसर्ग का संयुक्त अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है तो क्या नहीं होता उनमें कोई नहीं होता जब हम दोनों को बनाते हैं ना जैसे त बनाया था जब हमने त बनाया था तो अब त हो गया हमारा कैसे लिखने लगा ठीक तो त हो गया आपका यहाँ पर जैसे हमने त लिखा और इसके बाद में त लिखा तो जब इन दोनों को करते तो इनके बीच में स्वर नहीं होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 50 देखो ये आ गया ना मैंने सोचा चला गया तो ये आ गया प्रश्न नंबर 50 तो जैसे त व्यंजन इन दो वर्णों से मिलकर बना है त और ल ये मैंने आपको सारे बता दिए थे जो कल पेपर देने जाएंगे तो ऊपर चारों चारों बता दे रही हूँ जैसे आपसे अक्षर आ जाए तो ये क और श से बनता है इसका याद रखना क इससे बनता है फिर हमारा आया ज तो ये ज और इसी के पंचम वर्ग से बनता है और अब क्या बचा श ये किससे बनता है श और र से मान लो एक यहाँ दे दिया एक कहीं और दे दे तो ऐसा भी ध्यान रखिएगा। फिर है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द सागर नहीं श्रेष्ठ नहीं और द्विज द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है द्विज का मतलब चंद्रमा होता है द्विज का मतलब पक्षी भी होता है द्विज का मतलब कान भी होता है मतलब कान भी होते हैं इसकी मतलब। फिर है निहित चर का संधि विच्छेद क्या होगा निहित का च में मेल होगा श बन जाएगा शब्द बन जाएगा निश्चय। फिर निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचाने जो संबंध बोधक अव्यय है अवश्य ही वह ऐसा करेगा। फिर क्योंकि ठीक है फिर उसने कहा और फिर है की ओर मैं उसकी ओर जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमने कहा की ओर ठीक है तो क्योंकि संबंध तो बनाएगा लेकिन ये किस प्रकार का अलग तरीके से यहाँ पर उसने संबंध बोधक अव्यय की बात की है ठीक है तो हम यहाँ पर किस में रहेंगे की ओर। फिर है निम्न में अर्ध विराम का प्रयोग कौन सा है राम स्कूल गया शाम घर पर रहा वैसे हम इसको कोमा से भी लगा सकते थे उससे भी ये चीज आपकी चल जाती थी तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आती थी सही काम हो जाता मतलब ये इस रेस में अर्ध विराम वैसे लगाया तो है पर एक तरह से घूमने वाला मुझे ज्यादा लगा इसमें वैसे भी राम स्कूल गया है और शाम घर पर रहा है तो उसको वाक्य में परिवर्तित करके भी किया जा सकता था राम श्याम मोहन मतलब इसने यहाँ पर लगा दिया तो वैसे ही गलत हो गया है वैसे राम श्याम मोहन फिर लगा दिया स्कूल गए राम श्याम मोहन स्कूल गए ये भी गलत है तो दो वाक्यों को अलग करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद है प्रश्न नंबर 55 56 57 पुलिस का टोला आ रहा है। मुझे आराम से
देखिएगा और पता नहीं मुझे आपसे मेरा पसंद है सेब का कहने की मुझे लगा मुझे आप काबुल से मैं कर सकता नहीं हो गया हमारा सही होगा अब चलते हैं यहाँ से लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको देखना पड़ेगा और कैसे के बाद देखते हैं क्या कैसे जो उसने एक बार और 6 50 के साथ उस काम के अंदर उसका तलाक जानना इसके बराबर है अन्य देशों में तलाक को जानने के लिए अपनी संस्कृति को जानने के बराबर है आदमी का आदमी जानने के बराबर यहाँ के आदमी कहानी जानने के बराबर विज्ञान के अनुसार उत्तर उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं चौक पोता के नाम से जानते हैं विज्ञान के अनुसार एक स्थान की मूर्ति नीचे राव मार्ग संसार हमारी संस्कृति की पहचान में और ये वाले हमारे आदमी अब आप मुझे बताओ कि आगे का खबर आप सबको कैसे आपको मुश्किल लगा नहीं लगा चालीस का कोई परिचय दिखा नहीं दिखा और आपको क्या बोलते हैं अलंकार का कोई परिचय दिखा नहीं दिखा फिर आपको कोई रक्षा दिखा नहीं दिखा शनिवार का नहीं दिखा फिर प्रश्न में कई इसके रक्षा दिखे कोई इसके तो पेपर अगर ओवरऑल पेपर कैसे कह लो अब तो यही करेंगे कि बिल्कुल एकदम आसान है 23 में से 30 और मैंने आपको बताया था कि बहुत मुश्किल नहीं है और बिल्कुल भी मुश्किल इसी का ये आपका बच्चे कह रहे हैं इजी था इतनी काम पेपर वाकई में बहुत सही आया अरे आराम से ही कर लेगा तो आराम से आपको कर सकते हैं कोई नहीं Blast on medium, beat this. और आज भी जो कि सोशल साइंस और एक्सरसाइज उसमें जो लैंग्वेजेस वाला पोर्शन है थोड़ा सा बच्चों को आश्चर्य लेकिन जो छात्र तैयारी कर रहे थे सर्टिफिकेशन उनके हिसाब से मतलब कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और बेहतरीन आते हैं ऐसे ही पेपर आना चाहिए कि छात्र जो तैयारी करते हैं उनके साथ जस्टिस हो ठीक है यहाँ पर मैं आप सबके समक्ष के 5 रुपए आप सभी के समझ इंग्लिश का आंसर की आपके कुछ आंसर उनके द्वारा सॉल्व करेंगे आंसर की आपको बता दिया आप अपने आंसर्स मैच कर दीजिए कितना बन गया अभी एक सब्जेक्ट का दो का और कितने सब्जेक्ट का होता है 60 चिंता मत करो बाबा Pretty. Okay, body.
got off lucky, homie. How's that juice cleanse treating you this morning? See you on the loo. Jason, get the fuck up out of here. Shit. Oh, too close. Shoot me then. वो पे लिया Fuck this shit. Man, I'm sorry, fool.
West Coast classics. Songs from the original text legend. Y'all remember that when you get a page, you had to call in and be like, who paged me? You know, 360 shit. That's Doug Luck right there. हाँ चल Opinion